नूर रात के वक्त अपने कमरे में बैठी होती है। उसके हाथ में फोन होता है, लेकिन दिमाग में सिर्फ आरिश की धमकियां घूम रही होती हैं। वह खुद से कहती है कि उसका आरिश से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उसका बेचैन चेहरा सच्चाई बयान कर रहा होता है। बार बार उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता है, अगर आरिश ने वाकई शादी से इनकार कर दिया तो। दूसरी तरफ आरिश को तैयार होते हुए दिखाया जाता है। बाहर से वह खामोश और सख्त नजर आता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ होता है। शीशे के सामने खड़े होकर वह खुद से बात करता है, क्या वह सही कर रहा है या फिर सिर्फ अपने दर्द का बदला ले रहा है। उसी वक्त उसकी मां कमरे में आती हैं और उसकी परेशानी महसूस कर लेती हैं, लेकिन आरिश फिर भी अपने जज्बात छुपा लेता है। मेहंदी का फंक्शन अपनी पूरी रौनक के साथ चल रहा होता है, लेकिन दूल्हे के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। रिश्तेदार आपस में सरगोशियां करने लगते हैं कि आरिश कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिनिया, होने वाली दुल्हन भी यह बात महसूस कर लेती है और नरमी से आरिश से पूछती है कि अगर कोई बात है तो वह उससे साझा करे। आरिश बस इतना ही कहता है, सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही होती हैं। वहीं नूर आलियान के साथ होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और भटका होता है। आलियान उसकी खामोशी नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या वह किसी टेंशन में है। नूर बात को टाल देती है, मगर उसकी बेचैनी छुप नहीं पाती। आलियान दिल ही दिल में महसूस करता है कि नूर किसी बड़े फैसले के दो राह पर खड़ी है। उधर मेहंदी वाले घर में आरिश महफिल से उठकर बाहर आ जाता है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है, लेकिन उसके दिल का बोझ हल्का नहीं होता। उसकी बहन उसके पीछे आती है।